हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कन्या पूजन पर, यानी कन्या का पूजन हम घर में कैसे करें। नवरात्र में जो है कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे जो है माँ अति प्रसन्न होती है, क्योंकि माँ जो है कुछ चीज़ों से बहुत ही प्रसन्न होती है, जैसे कलश स्थापना से, अखंड ज्योति से, जागरण से, दुर्गा सप्तशती के पाठ से और कन्या पूजन से। आप पूरे नवरात्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर रहे हैं तो अति उत्तम, नहीं कर रहे तब भी आप जो है कन्या पूजन कर सकते हैं। और कन्या पूजन जो है आप किसी भी दिन करा सकते हैं, यानी परेवा से लेके नवमी तक जो है आप किसी भी दिन बीच में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का फास्ट होता है, माँ का फास्ट नहीं होता है, इसीलिए बीच में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हाँ, जिनका फास्ट होता है वो जो है नवमी को कराएं, उसके बाद जो है दसवीं को पारण करें। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व होता है, लेकिन एक समस्या ये आती है कि अष्टमी और नवमी को जो है कन्या हमें नहीं मिलती है, तो आप बीच में भी कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो पूरे नवरात्र हैं वो जो है नवमी को ही कन्या पूजन करें। तो अब करना क्या है हमें, तो सबसे पहले जो है हमें निमंत्रण देना होता है कन्या भोज के लिए। जब आप कन्या भोज के लिए निमंत्रण देने जाएं तो जिस कन्या को जो है आप बुला रहे हैं कन्या भोज के लिए, उससे जो है उसकी पसंद की चीज़ें ज़रूर पूछ लें। जैसे आप 9 कन्याएं बुला रहे तो 9 कन्याओं से आप ज़रूर ये पूछ लीजिएगा कि बेटा आपको क्या पसंद है, जैसे हलवा, पूड़ी, चना, खीर, फ्राई की हुई आलू, पनीर की सब्ज़ी या आलू की सूखी सब्ज़ी। तो कुछ चीज़ें जो है ऑप्शन में रखिए। तो जैसे उन्होंने बताया कि मुझे ये पसंद है, और मतलब ज़्यादा कन्याओं ने कहा कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, तो वही चीज़ें बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जिन्हें बुला रहे हैं ना उनकी पसंद की ही चीज़ें हमें बनानी चाहिए। एक दिन पहले जो है आप निमंत्रण दे आइए। उसके बाद जो है जिस दिन आप कन्या भोज कर रहे हैं तो पहले अपनी जो है नित्य की पूजा कर लीजिए, माता की पूजा कर लीजिए, हवन कर लीजिए। उसके बाद जो है आप कन्या का पूजन कीजिए। कन्या पूजन के लिए जो है आप 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का जो है पूजन कीजिएगा, जिसमें एक जो है बालक होता है जिसे हम लंगूर कहते हैं। बिना लंगूर की जो है माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो 9 कन्याएं जो है बुलाइएगा जो 2 से 10 वर्ष तक की हों, और एक लांगूर यानी एक बालक होना चाहिए। तो टोटल जो है 10 लोग हो जाएंगे। जब सारी कन्या आए तो उन्हें जो है आसन दीजिए बैठने के लिए। सारी कन्याओं को बैठाने के बाद जो है लांगूर को जो है हम अलग बैठाते हैं, क्योंकि मैं भी बचपन में जब खाने जाती थी तो कन्याएं जो है एक लाइन में बैठती थी, और जो लांगूर था यानी लंगूर वो एक अलग साइड में जो है उसको पाटे में बैठाया जाता था। कन्या भोज के लिए जो हमने अपने घर में कन्या बुलाई हैं वो साक्षात माँ का ही स्वरूप है, तो माँ समझकर ही हम उनकी पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम माँ के पैर धोंगे, यानी कन्या के जो कन्याएं हैं उनके हमें पैर धोना है। तो एक थाली लीजिएगा, उसमें जो है वहीं पे आप जहाँ कन्याएं बैठी वहीं पे थाली रखिएगा, उसमें जो है कन्या के पैर रखिएगा और उसे जो है जल से धोइएगा और पैर पोंछ लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है हाथ धुलाइएगा। हाथ धुलाने के बाद जो है उसे भी पोंछ लेना है। तो पैर के लिए आप अलग कपड़ा रखिएगा और हाथ पोंछने के लिए जो है अलग कपड़ा रखिएगा। इस प्रकार से सारी कन्याओं के पैर और हाथ धुला लीजिएगा। लांगूर बैठा उसके भी जो है पैर हाथ धोने के बाद जो है पैर को अच्छे से धोकर थोड़ा सा सुखा लीजिएगा, गीला ना रहे पैर। इसके बाद जो है आप कन्याएं जो हैं उन्हें महावर लगाइएगा। तो जो कन्याएं होती हैं उनका नख और जो एड़ी होती है उसे नहीं भरा जाता है। साइड में लाइन खींचकर और ऊपर लाइन खींचकर और बीच में जो है एक बड़ी सी बिंदी रखी जाती है, इस प्रकार से लगाया जाता है। और जो विवाहित होती हैं लेडी तो उन्हें जो है नख और एड़ी जो है ये सब फुल यानी पूरा पैर भरा जाता है। जो कन्याएं होती हैं उनका पैर जो है पूरा नहीं भरा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप महावर लगाइएगा। इसके बाद जो है कुमकुम या रोली में थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा, तो मत्थे में जो है अच्छे से तिलक हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा लगा दीजिएगा। इसके बाद जो है कलावा बांधिएगा। तो जो विवाहित स्त्रियां होती हैं वो जो है अपने बाएं हाथ में कलावा बांधती हैं, और पुरुष और जो कन्याएं होती हैं उनके जो है दाहिने हाथ में कलावा बांधना चाहिए। इस प्रकार से जो है आप कलावा बांध दीजिएगा। और हो सके तो एक बार गुलाब की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ लीजिएगा, ऐसे जैसे माँ को अर्पित करते हैं। थोड़ी थोड़ी 2-2 पंखुड़ियाँ जो है उनके ऊपर डाल दीजिएगा। अगर गेंदे या गुलाब की माला की व्यवस्था हो जाती है तो अति सुंदर। इसके बाद जो है एक आरती की थाली तैयार कीजिएगा। 3 बार 5 बार जो है सभी की आरती उतार दीजिएगा। आरती को जो है आप साइड में रख दीजिएगा। इसके बाद जो है आप भोजन कराइएगा। हाँ, भोजन में जो है आपको खीर, पूड़ी, हलवा और देसी चना जो होता है ये सारी चीज़ें ज़रूर बनानी है, क्योंकि माँ को खीर, पूड़ी, हलवा, चना ये अति प्रिय है। तो इन्हें तो आपको बनाना ही बनाना है। प्लस आप और चीज़ें बना सकते हैं, जैसे सूखी आलू फ्राई कर सकते हैं, या पनीर की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाली बना सकते हैं। और भी जो मतलब आप जलेबी भी साथ में रख सकते हैं, दही रख सकते हैं, यानी
हलवा, पूड़ी, खीर, चना के साथ जो है आपको जो मन हो वो परोस सकते हैं। तो पहले जो है हम थोड़ा थोड़ा सबको परोसेंगे, खाने देंगे। इसके बाद जो है बाद में हम दोहराएंगे, यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपने परोसी उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर से सारी चीज़ें जो है परोसनी, इसे कहते हैं दोहराना। और साथ में जो आपने पीने के लिए जल रखा है उसे भी दोहराना है। जब आप पहली बार परोसते हैं तो उन्हें जो है कन्याओं को खाने दीजिएगा। जब कन्याएं कहती हैं कि अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया, या कुछ कन्याएं बैठ जाती हैं, नहीं खाती हैं, तो लगता है कि अब ये नहीं खाएंगी, पेट भर गया, तब हम जो है दोहरा देते हैं। इस प्रकार से जो है कन्याओं को भोजन कराइए आप। अगर कन्याएं प्रेम से रुचि के खा रहे हैं आपका भोजन तो समझिए माँ की विशेष कृपा है आपके ऊपर। जब कन्याएं भोजन कर चुके तब एक बर्तन लीजिएगा और एक व्यक्ति जो है मग्गे में पानी लीजिएगा, उससे जो है कन्याएं जहाँ बैठी वहीं पर जाकर जो है सबके हाथ धुला दीजिएगा। हाथ धोने के बाद जो कपड़ा आपने हाथ पोंछने के लिए पहले यूज़ किया है उसी कपड़े से जो है सबके हाथ पोंछ दीजिएगा। इसके बाद जो है जाते समय सभी कन्याओं को जो है आप दक्षिणा दीजिएगा, उपहार दीजिएगा, ऋतुफल दीजिएगा, या फिर आप खाने के साथ ही जो है केला या अनार रख सकते हैं। या फिर जब कन्याएं जाएं अपने घर के लिए, जब आप उनके पैर छुएं तब जो है आप उनके पैर छूकर दक्षिणा दीजिएगा। 11, 21 जितनी भी श्रद्धा हो। साथ में जो है ऋतुफल दीजिएगा। ऋतुफल में जो है केला सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि केला माँ को अति प्रिय है। अनार जो है वो श्रीवर्धक होता है, तो आप केला अनार दोनों भी दे सकते हैं। इसके बाद सभी कन्याओं को अपनी श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जो है उपहार दीजिएगा। उपहार में जो है आप वस्त्र दे सकते हैं, ऐसे वस्त्र जो वो पहन सके। दूसरी बात, या तो फिर आप कापी किताबें दीजिए जिससे वो जो है उनके काम आ जाए। और आपके पास इतना कुछ नहीं है तो कम से कम एक रुमाल जो है कलरफुल आप जो है रुमाल लाइए, सभी को दीजिए। और जैसी भी व्यवस्था हो सके उस प्रकार से जो है आप उपहार की व्यवस्था जरूर कीजिएगा। खाली हाथ मत जाने दीजिएगा, यानी दक्षिणा, फल और रुमाल जो है सभी कन्याओं को और लांगोर को दीजिएगा। एक एक कन्या को जो है आप उपहार देते जाइए और उनके पैर छूते जाइए। और पैर छूते समय जो है आप उनसे कहिए कि आप जो है हमें आशीर्वाद दीजिए। जब देखिए वो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद तभी आपको मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जब वो प्रसन्न होते हैं, जब आप उनसे जो कहेंगे वो मान जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा उनकी पसंद का ही उपहार दीजिएगा। इस प्रकार से जो है सबके पैर छू लीजिएगा। अच्छा, बहुत जगह जो होता है कन्या नहीं मिलती, तब हम पूजन कैसे करें? तो आप जो है हलवा, पूड़ी, खीर, चना बना लीजिएगा, या फिर जो है हलवा पूड़ी बना लीजिएगा और मंदिर आप चले जाइए। अष्टमी नवमी को जो है कन्या वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है, वहाँ जो है आप कन्याओं को खिला दीजिएगा। और आप अगर मंदिर भी नहीं जाना चाहते हैं, अब आपका मन है कि कन्या भोज करने का, तो आप क्या कीजिएगा, लेकिन आप ये जो है ना कोशिश कीजिएगा कि घर में खिलाइएगा। जब आप घर में कन्या भोज करते हैं तो विशेष कृपा होती है माँ की, या फिर मंदिर में खिलाइएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं, तब आप क्या कीजिएगा, छोटी छोटी जो है पूड़ियाँ बनाइएगा। 2-2 पूड़ियाँ जो है 9 जगह रखिएगा एक थाली में। उसके ऊपर जो है थोड़ा सा हलवा, खीर और चना जो है काले वाला जो चना होता है देसी, उसे जो है थोड़ा थोड़ा रखिएगा। 9 जगह जो है रखने के बाद माँ को आपको भोग लगाना है। उसके पहले जो है माँ की आपको अच्छे से विधि विधान से पूजा कर लेनी है, यानी स्नान कराना है, रोली, चंदन, अक्षत सब कुछ अर्पित करना है, पुष्प माला अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है। अच्छे से पूजा करने के बाद जो है 9 जगह जो है आपने थाली में ये पूड़ियाँ रखी हैं, वो जो है माँ को भोग स्वरूप देना है। माँ की जब आप पूजा करेंगे तो माँ को जो है कुमारी कन्या यानी कुमारी माँ की पूजा करनी है आपको। पूजन करने के बाद जो है ऋतुफल अर्पित करना है, आरती करनी है। इसके बाद जो है ये प्रसाद आप गाय को खिला सकते हैं, या आपको कन्या मिल जाती है तो आप कन्या को खिला दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप ये पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, मुझे ये पता चल जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।